एपिसोड 28। वैसे तो उसका बड़ा भाई 3 साल पहले चल बसा था, पर जब भी वो यहाँ आता था उसके दिल में एक गहरा दर्द होता था। उसने बार बार गहरी आवाज में कहा, भाई मैं तुमसे मिलने आया हूँ। और ऐसा कहकर वो थोड़ा शांत हुआ। वो जानता था कि कोई उसे जवाब नहीं देने वाला है, पर फिर भी वो कहता गया, भाई कैसे हो तुम, झूठ मत बोलना। उसे पता था कि जिंदगी में अब कभी उसे अभय के कागज पर लिखे जवाब नहीं मिलेंगे। उसने आंखें नीचे झुकाई और दर्द का एक घूंट लिया। फिर वो मुड़ा और जमीन पर बैठ गया। उसने अपने हाथ जमीन पर रखे और आसमान की ओर देखा। फिर उसने सिगरेट जलाई और धीरे से बोला, मैं अच्छा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में अच्छा हूँ। वो उठ गई है और ठीक है। तुम कैसे हो भाई? उसे कोई जवाब तो मिलना नहीं था। तभी हवा के एक झोंके ने आसपास के पेड़ों से गिरे पत्तों को उड़ा दिया। उनकी आवाज से अभिनव जगा। उसने फिर से एक बार इस तरह पूछा मानो खुद से बात कर रहा हो, भाई तुमसे एक सवाल पूछूं? क्या तुमने कभी भी किसी के साथ एक बार फिर से सब कुछ शुरू करने के बारे में सोचा है? वो कुछ सेकंड के लिए रुका और फिर धीरे से उसने अपनी पलकें झुकाईं। उसके पूरे शरीर में बेतहाशा उदासी छा गई, जिससे उसकी आवाज में भी अकेलापन महसूस होने लगा। भाई मैंने सोचा, बस 3 शब्द कहकर वो रुक गया, पर दिल ही दिल में उसने अपनी सारी बात कह दी थी। मैं एक बार फिर उसके साथ सब कुछ शुरू करना चाहता हूँ। मैं सब कुछ वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ जब मुझे उसका नाम पता चला था। मैं सच में उसके साथ फिर से शुरुआत करना चाहता हूँ। उस पल से जब मैंने उसे घर पर पहली बार देखा था। उसे 4 साल पहले ही एहसास हो गया था कि चाहे वो इस बारे में कितना भी कॉन्फिडेंटली सोचे कि एक दिन वो प्रिया से उतना ही करीब होगा जितना कि अभय था, पर वो सच नहीं था। उसका ये कॉन्फिडेंस झूठा था। अभिनव ने एक और सिगरेट जला ली और अपनी आंखें बंद कर ली। कल रात बार की खूबसूरत यादों को आंख में बंद किए हुए तम्बाकू की हल्की खुशबू में वो जीता रहा। जब अभिनव और प्रिया मिले ही थे, उसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने अपने हाई स्कूल के एग्जाम दिए। प्रिया के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, इसलिए उसे आसानी से सीनियर हाई स्कूल में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन मिल गया। जहाँ तक अभिनव की बात है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा। साइंस स्ट्रीम में एडमिशन के लिए उसके माँ बाप को स्कूल को सैकड़ों कंप्यूटर्स डोनेट करने पड़े, पर उसे अच्छा सेक्शन फिर भी नहीं मिला। घमंडी और नकचढ़ा तो वो पहले से ही था। सीनियर स्कूल में पहुंचने के बाद उसने एक नई स्किल सीखी और वो थी प्रोटेक्ट करने की। सीनियर हाई स्कूल के दूसरे महीने में ही उसने यह स्किल सीख ली। बुधवार की दोपहर थी। स्कूल के बाद प्रिया घर नहीं गई। वो बाकी लड़कियों के साथ लंच करने के बाद हैप्पी इंटरनेट कैफे चली गई। इत्तेफाक से उस दिन अभिनव, रोनी और गैंग हैप्पी इंटरनेट कैफे में एक गेम खेलने के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन वो फर्स्ट फ्लोर पे थी और यह सारे सेकंड फ्लोर पे थे। गेम के बीच में ही वो वॉशरूम गया। क्योंकि सेकंड फ्लोर के सारे टॉयलेट्स बिजी थे तो उसे फर्स्ट फ्लोर जाना पड़ा। वहाँ उसने एक सिगरेट का पैकेट भी खरीद लिया। काउंटर से सिगरेट लेने के बाद वो चुपचाप ऊपर की ओर जाने लगा। तभी उसकी नज़र इंटरनेट कैफे में बैठी प्रिया पर पड़ी और जैसा कि होना ही था वो वहीं रुक गया और उसे देखने लगा। वो 2 और लड़कियों के साथ बैठकर बातें कर रही थी और साथ ही कोई गेम खेलते हुए हंसी मजाक भी कर रही थी। वो उन दोनों लड़कियों को जानता था, यह उसकी क्लासमेट्स थीं। वो उन्हें अक्सर साथ में ही देखता था। उनमें से एक थोड़ी पॉपुलर चाइल्ड एक्ट्रेस थी जिसका नाम क से शुरू होता था, पर उसे ठीक से याद नहीं था। खिड़की से छनकर आती हुई सूरज की चमकदार रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उस पीली रोशनी में उसका खूबसूरत चेहरा और निखर रहा था। उसकी मुस्कान और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। अभिनव ने सिगरेट का पैक खोलना बंद कर दिया और वो बस उसे ही देखता रह गया। इंटरनेट कैफे से किसी जान पहचान के लड़के ने उसको सम्मान से जहां पना कहकर बुलाया। तब जाकर उसने अपनी आंखें उससे हटाई। अभिनव ने कुछ देर उससे बातें की और जब वो चला गया तो अभिनव वापस फर्स्ट फ्लोर पर आकर चुपके चुपके प्रिया को देखने लगा।
क्योंकि वो बहुत ऊपर था तो उसे पता चला कि प्रिया की खूबसूरती ने सिर्फ उसे ही लट्टू नहीं किया था। प्रिया के पीछे ही थोड़ी दूर पर लड़कों का एक और झुंड बैठा था जो उसे लगातार घूरे जा रहे थे। अभिनव को पता था कि यह गैंग कॉलेज के पुराने गैंग लीडर संजय का था। हाई स्कूल के बाद उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था। अब क्योंकि वो बहुत बड़ा तो हुआ नहीं था तो उसके पास और कहीं जाने की जगह भी नहीं थी। इसलिए वो अपने गैंग के साथ स्कूल के आसपास और इंटरनेट कैफे में मंडराता रहता था। उसे कुछ दिनों पहले ही पता चला था कि इस गैंग को साइंस डिपार्टमेंट की एक खूबसूरत लड़की बहुत पसंद थी। इसलिए स्कूल खत्म होने के बाद वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाया करते थे। संजय अपने गैंग के बीचों बीच बैठा था। वो प्रिया को ऊपर से नीचे तक बार बार चेक कर रहा था। वो उसकी ओर देखता, कुछ इशारे करता और फिर उसके बारे में अपने साथियों से कुछ बातें करता। इंटरनेट कैफे में बहुत शोर था और वो प्रिया से थोड़ी दूर बैठा था। अभिनव यह तो नहीं जानता था कि संजय प्रिया के बारे में क्या बोल रहा था, पर पता नहीं क्यों उसे यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा लगता था मानो उसकी चीज पर किसी और की नजर हो। संजय ने प्रिया की तारीफ में कुछ कहा और उठकर उस ओर चल दिया जिधर वो बैठी थी। जैसे ही वो प्रिया की बगल से होकर निकला, उसने ऐसा नाटक किया मानो उसके पैर में मोच आ गई हो और वो प्रिया की चेयर के पास ही गिरने लगा। अभिनव साफ साफ देख सकता था कि संजय का हाथ प्रिया के कंधे पर पड़ा। बिना कुछ सोचे अभिनव तुरंत सीढ़ियों से नीचे दौड़ पड़ा। वो बस आखिरी सीढ़ी उतर ही रहा था कि रोनी जो ऊपर की सीढ़ियों पर खड़ा था चिल्लाया, जहां पना। दूसरी ओर संजय अपने आप को संभालने का नाटक करते हुए धीरे धीरे प्रिया के कंधे से हाथ हटा रहा था। अभिनव के चेहरे को देखकर लगता था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला था। वो अपनी जगह रुक गया। जहां पना, क्या हुआ? अभिनव के पास आते हुए रोनी ने पूछा। अभिनव ने संजय की ओर इशारा किया जो काउंटर पर था। उसने रोनी से कहा, उस संजय के बच्चे को ऊपर बुलाओ। उसको बोलो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है जहाँपना। रोनी बची हुई सीढ़ियों से भागता हुआ ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा और सीधे संजय के पास गया। पहले भी अभिनव और संजय स्कूल में अपनी दादागिरी जमाने के लिए कई बार एक दूसरे से लड़ चुके थे, पर संजय को हर बार हार का मुंह देखना पड़ा था। संजय को पता था कि रोनी अभिनव का दायां हाथ है, तो जैसे ही उसने रोनी को उसकी ओर आते देखा, उसके पूरे बदन में डर की एक लहर दौड़ गई। वो दौड़ के वहां से भागने की कोशिश करने लगा। ऐसे तो रोनी मोटा था, पर था बहुत फुर्तीला। इससे पहले कि संजय वहां से भाग पाता, रोनी का हाथ उसके कंधे पर था और वो उसे देखकर ऐसे मुस्कुराया मानो उसका भाई हो। उसे अपनी बगल में दबाए हुए रोनी उसे ऊपर इस तरह ला रहा था मानो वो उसे उठा ले जाएगा। यह देखकर अभिनव वापस ऊपर की ओर चढ़ने लगा। वो सेकंड फ्लोर पर गया। गेम्स खेलते हुए ग्रुप्स की आवाज और चीखने चिल्लाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने एक चेयर उठाई और कॉरिडोर में आके बैठ गया। कुछ ही देर में रोनी संजय को लेकर उसके सामने आ गया। रोनी ने संजय को अभिनव के सामने इस तरह रखा मानो कि वो कोई बहुत बड़ा खजाना लेकर आया हो और बोला, जहाँपना, ये रहा आपका शिकार। अभिनव ने रोनी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वो बस संजय को घूर रहा था। डर से संजय का बुरा हाल था। अभिनव से आंखें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने बहुत सावधानी से उसे खुश करने के लिए कहा, जहाँपना। अभिनव एक शब्द भी नहीं बोला। उसने संजय की तरफ हाथ ऐसे बढ़ाया जैसे कि वो उससे हाथ मिलाना चाहता हो। उसने पहले संजय से कभी इतने अच्छे से बर्ताव नहीं किया था। संजय अभिनव के हाथ मिलाने के लिए बढ़े हाथ को देखकर थोड़ा दंग रह गया। उसने चुपके से अभिनव की ओर यह जानने के लिए देखा कि कहीं वो कुछ छुपा तो नहीं रहा है। फिर उसने अपने दोनों हाथ अभिनव की ओर बढ़ाए। अभिनव ने संजय के हाथ का वो हिस्सा पकड़ लिया जिससे उसने प्रिया को छुआ था। संजय को लगा कि सब कुछ ठीक है, तो उसने आराम से पूछा, जहाँपना, आप मुझे क्यों? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसके मुंह से दर्द भरी एक चीख निकली। अभिनव ने उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। उसकी कलाई टूटी जा रही थी। उसकी दर्द भरी चीख वहां सब ने सुनी। संजय ने अपना हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश की, पर रोनी ने झट से उसका रास्ता रोक लिया और हंस के बोला, संजू, तू गलत रास्ते पर जा रहा है। अपना बॉस उधर बैठा है। इतना बोलकर रोनी ने संजय को वापस अभिनव की ओर ढकेल दिया।
अभिनव ने तुरंत संजय के पेट पर एक लात मारी। जब संजय दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा तो अभिनव एक झटके से कूदकर संजय के ऊपर बैठ गया और उसने उसके ऊपर घूंसे और लातों की बरसात कर दी। अपना गुस्सा निकालने के बाद अभिनव अपने हाथ झाड़ता हुआ उठा और कुछ कदम पीछे हट गया। उसने अपने कपड़े झाड़े और नीचे पड़े हुए संजय की ओर देखा। फिर अपने जूते की नोक से उसे मार कर कहा, भाग यहाँ से। एपिसोड 29। संजय बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ और सीढ़ियों पर लड़खड़ाता हुआ उतरने लगा। उसने 2 कदम ही चले होंगे कि अचानक से अभिनव ने उसके कॉलर को पीछे से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुम स्कूल की किसी भी लड़की को छुओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अभी नीचे तुमने जिस लड़की को छुआ वो मेरी है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, उससे दूर रहना। अगर उसके पास भी दिखाई दिए तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। मार खाकर लाल पीले हो चुके संजय ने झट से कहा, मैं समझ गया। अभिनव ने एक धक्के के साथ संजय के कॉलर को छोड़ा, मानो उसे उसका चेहरा देखकर घिन आ रही हो। फिर उसने इशारा करके उसे वहां से निकल जाने को कहा। संजय की ना तो अब रुकने की इच्छा ही थी और ना ही हिम्मत। वो रोनी के पास से होता हुआ नीचे उतर गया। इस लड़ाई झगड़े के बाद अभिनव का गेम खेलने का मन नहीं था। वो अपने चेयर पर बैठा रहा और एक के बाद एक सिगरेट पीता रहा और जल्दी ही उसने पूरा पैक खत्म कर दिया। फिर उसने सिर घुमाकर नीचे देखा। प्रिया और उसकी 2 सहेलियां अभी भी वहीं बैठी थी और कुछ लड़के अभी भी उधर ही थे। कुछ लड़के स्मोक कर रहे थे, कभी अपना मुंह बना रही थी, कभी नाक को ढक रही थी तो कभी खांस रही थी। अभिनव को अभी भी गुस्सा आ रहा था। उसने अपने आसपास शोर मचाते लड़कों को देखा जो बहुत शोर मचा रहे थे। अचानक से उसने अपना हाथ 2 बार जोर से कंप्यूटर टेबल पर मारा। पूरा फ्लोर शांत हो गया। सब ने अपने हेडफोन्स उतारे और अभिनव की ओर देखा। अभिनव ने अपनी सिगरेट गिराई और प्रिया के पीछे बैठे लड़कों की ओर इशारा किया, तुम जितने भी यहाँ बैठे हो नीचे जाओ। वो लड़की दिख रही है, उससे और उसके दोस्तों को छोड़कर बाकी सबसे बोलो यहाँ से निकलें। अभिनव के ऑर्डर्स मिलते ही सारे लड़के जल्दी से नीचे जाने लगे। और सुनो, नीचे जाने के बाद ऊपर मत आना और उन लड़कों को भगाने के बाद उसके चारों ओर बैठ जाना। अगर उसके लोग प्रिया के चारों ओर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे रहेंगे तो संजय जैसे दूसरे कीड़े उसे परेशान नहीं करेंगे। पर तभी किसी ने मुंह में सिगरेट रखे हुए ही कहा, लेकिन जहाँ पर ना, हमने तो 2nd फ्लोर बुक किया है। वो अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया था कि अभिनव ने उसकी ओर घूर कर देखा। अभिनव को इस तरह देखते ही उस लड़के ने अपनी टोन बदल ली और बोला, हाँ हाँ जहाँ बना, हम नीचे ही रहेंगे। उसने देखा कि बहुत सारे लड़के धुआं उड़ा रहे थे तो उसने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, और ध्यान रहे उसके आसपास कोई भी सिगरेट नहीं पिएगा। उसने देखा कि सबने सिगरेट्स बुझा दी। तब जाकर उसके चेहरे पर कुछ सेटिस्फेक्शन दिखा। फिर उसने धीरे से सबको जाने का इशारा किया। सब नीचे उतरने लगे। तभी अभिनव ने पीछे से कहा, याद रहे उसके साथ रिस्पेक्ट से बिहेव करना। उस दिन के बाद से अभिनव के लोगों के लिए एक अनकहा नियम बन चुका था। जैसे ही प्रिया हैप्पी इंटरनेट कैफे पहुंचती, वो उसके आसपास एक ह्यूमन शील्ड बनाकर बैठ जाते। वैसे तो गैंग के लड़के उसे जानते नहीं थे, पर अगर कभी प्रिया की नजरें किसी से मिल जाती तो उनको स्माइल करना ही होता था। जब तक वो वहां रहती कोई स्मोक नहीं करता। बहुत तलब लगने पर भी वो बाहर जाकर ही स्मोक करते। उस समय अभिनव और प्रिया एक दूसरे को पर्सनली जानते नहीं थे, पर जब वो आसपास होते भी थे तो एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते थे। लड़कों को वैसे तो पता चल चुका था कि उनके बॉस के दिल में इस लड़की के लिए एक खास जगह थी। अब उनके लिए अभिनव असली नंबर 1 नहीं था, अब तो प्रिया नंबर 1 बन गई थी। रोनी अभिनव को बचपन से ही जानता था। जब अभिनव अपनी दादागिरी की शुरुआत कर रहा था, तब से ही रोनी उसके साथ हमेशा रहा था। इतने सालों में रोनी ने कभी भी अभिनव को किसी लड़की की इतनी इज्जत करते नहीं देखा था। अरे नहीं, उसने तो किसी लड़की को आज तक देखा भी नहीं था। प्रिया पहली लड़की थी और रोनी को पता था कि आखिरी भी वही होगी। कई सालों बाद भी जब भी किसी ने पूछा कि किसी लड़की के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, तो रोनी को हमेशा अभिनव और प्रिया की याद आती थी। अपनी जिंदगी में उसने कभी भी किसी को एक लड़की का इतना ख्याल रखते नहीं देखा था।
रोनी को लगा कि अभिनव का प्रिया के चारों ओर लड़के बैठाकर शो ऑफ करना ही बहुत था, पर उसे बाद में पता चला कि यह तो बस शुरुआत ही थी। संजय के साथ हुई मारपीट को एक हफ्ता बीत चुका था। मिडिल स्कूल के बाद से अभिनव को किसी ने सीरियसली पढ़ते लिखते कभी नहीं देखा था। रोनी क्लास में अभिनव के साथ ही बैठता था। उसे लगता था कि अब तक जो कुछ हो रहा था वो बस शो ऑफ था। पर जब मिड टर्म एग्जाम में अभिनव ने बहुत अच्छा स्कोर किया और टॉप 100 में जगह बना ली, तो रोनी को लगा कि अभिनव सीरियस था। रोनी ने अभिनव से पूछा, जहाँ पना, तुम तो यहाँ के दादा हो, पर तुमको इन किताबी कीड़ों के साथ रेस लगाने का कब से मन हो गया? क्या तुम अब इनके साथ रहना चाहते हो? अभिनव अपनी मैथ्स की बुक के पन्ने पलट रहा था। रोनी की बात सुनकर वो बोला, ना ना, तो फिर तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? इससे पहले कि रोनी ये पूछ पाता, अभिनव बोला, मैं किसी की हेल्प करना चाहता हूँ। हेल्प करना चाहते हो? पर किसकी? अभिनव ने कोई जवाब नहीं दिया। उस समय तो रोनी को कुछ नहीं समझ में आया। उसे समझ में नहीं आया कि अभिनव जो कुछ करता था वो उस लड़की प्रिया के लिए करता था, इसलिए वो उससे बहुत सवाल पूछता रहा। अभिनव ने अपने हाथ में जो बुक थी उसी से रोनी के सर पर मारा ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। अभिनव स्मार्ट था। जब उसने सीरियसली पढ़ाई शुरू की तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स आने लगे। 9th के फाइनल एग्जाम में वो टॉप 20 में पहुंच चुका था, जबकि प्रिया की 5th पोजीशन थी। हाई स्कूल के फर्स्ट सेमेस्टर के बाद विंटर ब्रेक हुए। विंटर ब्रेक के बाद सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। स्कूल शुरू होने के बाद अभिनव, जो अब अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देने लगा था, हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा पढ़ने लगा। रोनी को लगा कि अभिनव कुछ ज्यादा ही पढ़ने लगा था, तो वो अपने आप में ही बुदबुदाया, जहाँ पना, तुम्हें तो सब कुछ आता है, फिर तुम दोबारा ये सारे पॉइंट्स पढ़कर क्यों अपने आप को सजा दे रहे हो? क्या तुम मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो? मैं लड़कियां पटाने के लिए जो कुछ सीखना चाहिए सब सीखने को तैयार हूँ, पर यह पढ़ाई मुझसे नहीं होती। अभिनव ने उसकी बातों पर रिएक्ट नहीं किया, पर उसके दिमाग में रोनी की बात घूमती रही। आखिर किसके लिए मैं अपने आप को सजा दे रहा हूँ? क्या मुझे पूछने की जरूरत भी है? यह सब तो मैं प्रिया के लिए कर रहा हूँ। हाई स्कूल का पहला साल था। वो सब इसलिए कर रहा था क्योंकि एक दिन जब वो घर पर था तो उसने प्रिया को कहते सुना था, अभय जानते हो, हाई स्कूल का करिकुलम बहुत टफ है। उसने बस थोड़ी सी कंप्लेन की थी, पर अभिनव ने अपना मन बना लिया था कि वो मेहनत से पढ़कर उसकी हेल्प करेगा। समय बीतता गया और एक दिन उसने सच में उसकी हेल्प की। उसकी माँ प्रिया को लगभग हर दिन डिनर पर बुलाती थी, इसलिए उसका ज्यादा समय उसके घर पर ही पढ़ने में गुजरता था। जब वो रूम में नहीं होती थी तो वो चुपके से वहां जाकर उसकी बुक्स को देखकर यह समझने की कोशिश करता था कि वो क्या पढ़ रही थी और उसे कहाँ कठिनाइयाँ हो रही थी। हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में साइंस और आर्ट्स की क्लासेस अलग अलग हो गई। अब क्योंकि अभिनव के मार्क्स बहुत अच्छे आने लगे थे तो दोनों को ही साइंस क्लास में एडमिशन मिल गया। प्रिया और अभिनव की सीट्स रूम के आखिरी छोरों पर थी, इसलिए अभी भी उनके बीच में कोई बातचीत नहीं होती थी। सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर से ज्यादा असाइनमेंट्स थे, इसलिए स्कूल ने क्लासेस को शाम तक बढ़ा दिया था। हर रात 9 बजे प्रिया अभिनव के घर से साइकिल लेकर अकेली ही अपने घर वापस लौटती थी। अक्टूबर की शुरुआत में ही पास के ही एक स्कूल की लड़की के बारे में एक बहुत बुरी खबर फैल गई। वो अपने स्कूल से शाम को देर से घर लौट रही थी कि रास्ते में कुछ आदमियों ने दारू पीकर उसका गैंग रेप कर दिया। अभिनव को यह सब सिर्फ अफवाहें लगती थी, पर जैसे ही उसे यह खबर मिली उसने रोनी को बोलकर 2 लड़के प्रिया के रास्ते में देख रेख करने के लिए लगा दिए। अभिनव रोनी और दूसरे लड़कों से प्रिया के लिए बहुत कुछ करवाता था, पर यह देखकर कि प्रिया और अभिनव के बीच बात भी नहीं होती थी, लड़के थोड़ा अपसेट थे। उन्हें लगता था कि वो इतनी मेहनत बेकार में कर रहे हैं, जबकि इन दोनों के बीच तो बात भी नहीं होती। स्कूल फाउंडेशन डे के इवेंट में लड़कों से रहा ना गया। प्रिया, जो कि बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, ने स्टूडेंट यूनियन के चेयरमैन के साथ एक सॉन्ग परफॉर्म करने के लिए साइन अप किया था। क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था तो प्रिया और वो चेयरपर्सन शाम को क्लासेस के बाद प्रैक्टिस करते थे। अभिनव ने 2 लोगों को प्रैक्टिस तक प्रिया की क्लास के बाहर रहकर वेट करने को बोला था और फिर शाम को उन्हें प्रिया को सेफली घर पहुंचाने तक भी उसके आसपास ही रहना था। खिड़की से अभिनव के लड़के प्रिया को चेयरमैन के साथ बातचीत करते और हंसते देखते थे।
अभिनव के लड़कों के लिए यह नज़ारे आंखों को चुभने वाले होते थे। यह उनके बॉस की बंदी थी और उनका बॉस उसकी देखभाल करने के लिए बहुत टाइम और एफर्ट लगाता था। और वो थी जो उनके बॉस को देखकर मुस्कुराती भी नहीं थी और इस बेवकूफ से चेयरमैन के साथ इतना हंसती और बोलती थी। यह लड़के आपस में बैठकर यही बातें करते थे और बहुत नाराज भी होते थे। स्कूल में सेलिब्रेशन था और उस दिन अभिनव का बर्थडे भी था। कुछ लड़के इकट्ठा हुए और उन्होंने चुपके से एक प्लान बनाया। जिस तरह से संजय लड़कियों को स्कूल के गेट पर बुलाकर अपने साथ घूमने ले जाता था, उन्होंने सोचा कि वो भी प्रिया को अपने बॉस की पार्टी के लिए लेकर आएंगे और अभिनव को सरप्राइज देंगे। उस दिन अभिनव थोड़ा जल्दी आ गया और लड़कों ने उसे घेर लिया। सब उसे जहाँ पना कहकर बुला रहे थे। वो उसे एक प्राइवेट रूम में ले गए। उस रूम में प्रिया एक सोफे पर अपने खूबसूरत कॉस्ट्यूम में बैठी थी। एपिसोड 30। पहले तो वो उसकी खूबसूरती देखकर चकरा गया, पर फिर उसे अपने लड़के एक कोने में खड़े दिखाई दिए तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो पूछने वाला था कि वो वहाँ क्या कर रही थी, तब तक प्रिया ने उसे अपनी ओर आते देखा और सोफे से जल्दी से उठकर उसने अभिनव के ऊपर बियर से भरा एक गिलास उलेट दिया। इससे पहले कि अभिनव कुछ बोल पाता, प्रिया बोली, अभिनव, तुम्हें पता है मेरी परफॉर्मेंस को अब बस 20 मिनट बचे हैं। तुम्हें लगता है कि किसी को जबरदस्ती स्कूल से इस तरह उठा लेना कूल है? बहुत घटिया हरकत की है तुमने। तुम अपने भाई से जाकर कुछ क्यों नहीं सीखते? तुम अपने बड़े भाई को देखो और फिर खुद को। अभिनव प्रिया के इस तरह उसके मुंह पर बियर फेंकने से सदमे में था। प्रिया के इतने कड़वे बोल सुनकर गैंग का हर मेंबर नाराज हो गया। कुछ लड़के तो इतने नाराज हो गए कि उनमें से एक बोला, इस तरह एक बार फिर बोलकर दिखाओ। जहां पना से इस तरह बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये सही कह रहा है। तुम्हें पता भी है कि जहां पना तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं? इससे पहले कि दूसरा लड़का अपनी बात पूरी कर पाता, अभिनव जोर से चिल्लाया, बस करो। जहां पना, तुमने सुना उसने तुम्हारे लिए क्या कहा? और तुम उसके लिए जो? मैंने कहा बहुत हुआ, गंभीर आवाज में अभिनव ने कहा, जिसे सुनकर रूम में सन्नाटा छा गया। उसके इस तरह बोलने के बाद उनकी जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। अपनी गुस्से से भरी आंखों से अभिनव ने रूम में सबको देखा और पूछा, इसको यहाँ कौन लाया? रूम में सन्नाटा ही छाया रहा। इसको यहाँ कौन लाया है? अभिनव ने दोबारा पूछा। इस बार कुछ लोग चुपचाप अपना सिर झुकाए हुए भीड़ से बाहर आ गए। अब उनमें वो जोश नहीं रहा था जिससे वो प्रिया को यहाँ लेकर आए थे। जहाँ पना, हमें लगा कि वो उनके बहाने नहीं सुनना चाहता था। वो उन्हें बीच में रोक कर बोला, जाओ उससे माफी मांगो। उनमें से कुछ लोग, जिन्हें लगता था कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो वे बिना हिले वहीं खड़े रहे। इस बार वो जोर से चिल्लाया, मैंने कहा माफी मांगो। इस बार बहुत सारे लोगों ने प्रिया की ओर देखकर जोर